प्यारे बच्चों, नवयुवकों एवं बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को सत्य सिद्ध करने वाली, इन आचरणों को चरितार्थ करने वाली आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप शवों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को मेरा कोटिशः नमन। वास्तव में अभी पाठ में श्रवण कर रहे थे, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है, वास्तव में उस ब्रह्म को जाना कैसे जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्म विषय ही ऐसा है जिसकी चर्चा हर कोई करता है, किंतु धर्म के सही मर्म को हर कोई जान नहीं पाता। इसके लिए हमें दिखाऊ या मनगढ़ंत या फिर पाखंड की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि वास्तविक अर्थों में सद्ग्रंथों का और सच्चे संतों का जो सार ज्ञान है, उस ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति के लिए सही उपाय हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अभी पाठ में श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ओम युजानः प्रथमं मनस्तत्वाय शविताभ्यम अग्निर्ज्योतिर्निर्चाप्य पृथ्व्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग का आश्रय लो। इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग और फिर मानस योग और फिर अग्नि की ज्योति का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर दृढ़ प्रकार धारण करें। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग की करने की सलाह दी जाती है। वेद भगवान की ओर से कहा जाता है कि जब तक योग नहीं करोगे तब तक परमात्मा से वियोग होता रहेगा, तब तक परमात्मा से पूर्ण संयोग संभव नहीं। और जब तक परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं हुआ तब तक माया से संयोग करके भला क्या करोगे। इस संसार में आकर जो माया से संयोग करते हैं, कहा जाता है कि इस मनुष्य शरीर को धारण करके जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, माया में लिप्त हो जाते हैं, वे मंद बुद्धि मनुष्य अनंत काल तक नरक में और इस 84 लाख योनियों के बंधनों में निवास करते हैं। और हम सद्गुरुदेव भगवान के वचनों में भी पाते हैं, क्या आवागमन से बड़ा दुख इस संसार में दूसरा कोई नहीं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर इस दुख से छूटना चाहते हो, अगर इस आवागमन से बचना चाहते हो, तो परमात्मा की भक्ति करो, ब्रह्म को जानो, प्रभु को जानो। प्रभु की भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए। केवल बाह्य आडंबरों में, केवल बाह्य दिखावों में पड़कर भक्ति करेंगे तो जो दिखावे की संस्कृति है वह वास्तविक भक्ति का मूल स्वरूप कभी नहीं हो सकता। इसके लिए कहा जाता है अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। आंतरिक भक्ति कीजिए, और आंतरिक भक्ति जब हो जाएगी तो बाह्य भक्ति अपने आप हो जाएगी। फिर घट में, हृदय में जो पट लगा हुआ है, हृदय में जो दरवाजा, जो विशेष द्वार बंद है, वो द्वार जब खुल जाएगा, वो घट का पट जब हट जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन उस पट को खोलने के लिए, उस द्वार को खोलने के लिए, उस द्वार में जो माया रूपी ताला लगा हुआ है, उस माया रूपी ताले को खोलने के लिए चाबी क्या है। किसी भी द्वार में ताला लगा हो तो उस द्वार को खोलने के लिए चाबी तो चाहिए। चाबी नहीं होगा तो ताले को खोलकर कैसे हटाएंगे, और ताला नहीं खुलेगा तो द्वार कैसे खुलेगा। तो माया रूपी ताला जो हमारे आंतरिक विशेष द्वार पर लगा हुआ है, जिससे हमारे अंतर चक्षु निस्तेज हो चुके हैं, उस ताले को खोलने के लिए चाबी क्या है।
तो वह योग रूपी चाबी है। योग रूपी चाबी को लो और योग रूपी चाबी को घुसाकर उसे माया रूपी ताले को खोलकर हटाने का प्रयत्न करो, तो वो घट का पट अर्थात अंतर का वो द्वार खुल जाएगा। जब बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगे तब अपनी पहचान होगी। जब तक बहिर्मुखी बने हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अर्जुन, वास्तव में प्राणी दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं वे बाह्य चीजों की पहचान करते हैं, वे चमड़े और हड्डियों की पहचान करते हैं, वे माया जनित नश्वर वस्तुओं की पहचान करते हैं और उनका अनुराग माया मोह की आसक्ति में होता है। किंतु जो साधक अपनी साधना के द्वारा स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो अष्टांग योग की साधना पूरा कर चुका होता है और जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, वह इन सब बाह्य आडंबरों के फेरे में नहीं पड़ता, बल्कि वह आंतरिक शब्द की खोज में जाता है। वह उस दिव्य शब्द की खोज करता है जो शब्द मेरा वास्तविक स्वर है, जो शब्द मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए बहिर्मुखी बनकर परमात्मा को कभी नहीं जान सकते हैं। संत मत का ज्ञान यह सिखाता है कि अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करो। जब तक अंतर्मुखी नहीं बनोगे तब तक ब्रह्म को जान ही नहीं सकते हो। और अंतर्मुखी बनने के लिए क्या करना होगा? योग का आश्रय लेना होगा। जब तक योग का आश्रय नहीं लेंगे तब तक अंतर्मुखी कदापि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि योग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांसारिक योग, संसार से योग, जिसमें धन दौलत घर द्वार परिवार स्त्री पुत्र आदि आते हैं। इन सब से जो योग होता है वो सांसारिक योग होता है। जो सांसारिक योग होता है वो झूठा होता है। क्यों? क्योंकि ये सब तो झूठ है ही। माया की परिभाषा ही दी गई है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन बुद्धि और इंद्रिय सोच जहां तक भी जा सकती है वह ब्रह्म नहीं, वह माया है। वह परम सत्य नहीं बल्कि वह नश्वर है। नश्वर से हमारा योग होगा जिसका नाश हो सकता है, जो आज है कल नहीं रहेगा। ऐसे वस्तुओं से या फिर ऐसे व्यक्तियों से योग करके क्या लाभ? इससे तो अंत में वियोग की पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। संत सद्गुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी से अनुराग मत करो। संत सद्गुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी से प्रेम मत करो, बल्कि उनका कहना ये होता है कि जिससे प्रेम करो आपका वो प्रेमी कभी आपको छोड़ कर ना जाए। क्योंकि जिससे अधिक प्रेम होता है उससे जब विरह होता है अपार पीड़ा होती है। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं उससे प्रेम कर लो जिससे कभी विरह की पीड़ा नहीं सहनी पड़े, बल्कि जिससे सदैव आपका प्रेम नित्य नया नया होता जाए। इस संसार में स्त्री से प्रेम करोगे वह भी नश्वर है, पुत्र से प्रेम करोगे वह भी नश्वर है, धन दौलत से प्रेम करोगे वह वस्तु भी छीन ली जा सकती है। आज आपके पास है कल नहीं रहेगा।